Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और स्टार्ट किया है केमिस्ट्री। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रिया। आज है लेक्चर नंबर 6। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें देखनी है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होती। एक बड़ा लेक्चर बनेगा आज का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे रीज़न एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट विथ वीएम एकेडमी नासिक। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड कौन से वीक एसिड है, आपको कौन से पता है? वीक एसिड है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस CH3COOH वीक एसिड है HCOH वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? तो स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे NaOH है, उसके बाद KOH। तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो चलो देखते हैं इसका। इस पर भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं CH3CONA इज़ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो कौन सा वीक एसिड यूज़ होगा यहाँ पे? CH3COOH प्लस ये क्या है? वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे यूज़ होगा NaOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनेगा CH3COONA और बाय प्रोडक्ट होगा वाटर। तो ये सॉल्ट बना। सो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, CH3CONA इज़ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COOH एंड द स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। जब आप इसे वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे तो क्या होगा? देखो, CH3COOH प्लस H2O, इसे पानी में डिज़ोल्व करोगे तो हमें 4 आयन मिलेंगे, CH3COO माइनस H प्लस, दूसरा होगा यहाँ पे OH माइनस एंड H प्लस। तो यहाँ पे वाटर में जब इसे डिज़ोल्व कर दोगे तो इसने भी 2 आयन फॉर्म किए और वाटर ने भी क्या किए? 2 आयन क्या किए? फॉर्म किए। सॉरी, हमें Na को डिज़ोल्व करना था ना, तो यहाँ पे आएंगे Na प्लस। तो ये सॉल्ट है। इस सॉल्ट को जब आप वाटर में क्या करोगे? डिज़ोल्व करोगे तो 4 आयन मिलेंगे। इसके 2 CH3COO माइनस Na प्लस और इसका OH माइनस H प्लस। क्या पॉसिबिलिटी देखो अभी यहाँ पे? पहली पॉसिबिलिटी है कि आपका CH3COO माइनस क्या हो सकता है? यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी कि ये इसके साथ रिएक्ट हो सकता है। तो चलो एक एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि CH3COO माइनस और H प्लस कंबाइन होके क्या बनाएंगे? CH3COOH, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका Na प्लस OH माइनस आयन के साथ कंबाइन होके क्या बना सकता है? NaOH बना सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी 100% फुलफिल होती है वो देखना है हमें। तो पहला देखो, CH3COO माइनस आयन सॉल्ट रिएक्ट विथ H प्लस आयन टू फॉर्म द अनआयोनाइज्ड CH3COOH। एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होगी, लेकिन फॉरवर्ड कंडीशन में 99% पॉसिबल है और बैकवर्ड में कितनी पॉसिबल है? 1%। तो इतनी क्या है? पॉसिबल। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा क्या? तो क्या इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है? तो यस, हाइड्रोलिसिस इसके लिए पॉसिबल है। क्यों? सॉल्ट का आयन वाटर के आयन के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है, आयन के फॉर्म में रहना नहीं चाहेंगे,
वीक इलेक्ट्रोलाइट एक कंबाइंड फॉर्म में रहते, वाटर में ज़्यादा आयन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये आयन हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, Na+OH माइनस NaOH बनाएगा जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है 1%, बैकवर्ड रिएक्शन कितनी पॉसिबल है 99% पॉसिबल। NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हो, वाटर के कांटेक्ट में क्या करेगा, आयन के फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या सेकंड के लिए, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी एक ही आयन क्या करता है, हाइड्रोलिसिस को दिखाता है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में क्या हो गया, CH3COOH फॉर्म हो गया, Na+ होगा एंड OH माइनस होगा। तो यहाँ पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर में बेसिक होगा, जिसका pH 7 से क्या होगा, ज़्यादा। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप इसमें क्या करोगे, लिटमस को डिप करोगे। तो जब भी आप क्या करोगे, रेड लिटमस को डिप करोगे, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा, वो क्या इंडिकेट करेगा, ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे रिजल्ट OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे, वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन को यहाँ पे बेसिक बनाएंगे, और ये जो CH3COONA सॉल्यूशन वाटर के साथ क्या होता है, बेसिक होता है ड्यू टू दिस कंडीशन। तो यहाँ पे एक ही आयन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल था। इसी पे और एक क्वेश्चन है आपके बुक में, कैन यू टेल करके, पेज नंबर है 54 पेज नंबर पे, वाई द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, NH4Cl का एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है और HCOOK का सॉल्यूशन जो होता है ये बेसिक होता है, ऐसा पूछा है उन्होंने। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम इसके लिए। तो NH4OH NH4Cl जब आप इसे वाटर में ऐड कर देते हो तो 4 आयन मिलते हैं हमें, NH4 प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस OH माइनस, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये क्या बनाएंगे, NH4OH जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, NH4OH कंबाइन हो जाएगा, Cl माइनस वैसे ही रहेगा और H प्लस आयन। तो यहाँ पे देखो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। इसीलिए NH4Cl का सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो अच्छे से समझ लो इसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं NH4Cl इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये किससे बना है, HCl और वीक बेस NH4OH के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ सॉल्ट है। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे Cl माइनस हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ H प्लस आयन, क्योंकि दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते, वो पॉसिबल नहीं है। बट द आयन NH4 माइनस रिएक्ट विथ OH माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ NH4OH, ये पॉसिबल है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे इसी आयन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। इस आयन के हाइड्रोलिसिस की वजह से OH माइनस आयन इसने कंबाइन कर लिए, तो सॉल्यूशन में कौन से आयन बच गए, H प्लस आयन बच गए, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एसिडिक होगा। दूसरी कंडीशन देखो, COOK, ये क्या है, तो HCOOK ये केक किससे बना है, तो HCOOK ये सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे, HCOOH और KOH के कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे HCOO माइनस प्लस K प्लस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, ऐसे आयन क्या होंगे यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के कंबाइन होने के चांसेस है, इन दोनों के। तो ये दोनों कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, कौन सा, KOH, जो कि पॉसिबल नहीं। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, कौन सा, HCOOH, ये पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो गया, HCOO माइनस जो है H प्लस के साथ रिएक्ट हो गया, तो सॉल्यूशन में क्या रह गया,
ये आयन रह गए। तो यहाँ पे देखो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो हम लिख सकते हैं HCOK is the salt of weak acid HCOH and the strong base KOH. When dissolved in water, it dissociate completely. तो K plus ion of salt have no tendency to react with OH minus ion because here strong electrolyte is formed. यहाँ पे possibility क्या है, to react the क्या होगा ये HCO माइनस H प्लस के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा और यहाँ पे HCOK बनाएगा। मतलब क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा यहाँ पे सॉल्यूशन में एक्सेस OH माइनस होंगे जो क्या करेंगे, सॉल्यूशन को बेसिक बनाएंगे। H प्लस आयन जो उसे न्यूट्रल बनाने वाले थे तो इसने यूज़ कर ली, तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन मतलब बेसिक, तो अल्कलाइन मतलब क्या होगा, ये बेसिक होगा। एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये क्या होगा, एसिडिक होगा। हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन ऐसा है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन वेयर एज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, एक्सप्लेन। तो चलो एक एक कंडीशन को देखते हैं। ये अगर एग्जाम्पल समझ में आए तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे Na2CO3 ये क्या है, ये हमें मिलता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। वीक एसिड कौन सा होगा, वीक एसिड यहाँ पे ये वीक एसिड यहाँ पे यूज़ होता है H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होगा यहाँ पे NaOH। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट को Na2CO3 सॉल्ट को जब आप वाटर में ऐड कर देते हो H2O में तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएट होके Na2Na प्लस यहाँ पे क्या होगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस प्लस H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे इसे 2 नंबर ऑफ टाइम लेना पड़ेगा टू बैलेंस द रिएक्शन। क्या पॉसिबिलिटीज़ है, Na प्लस क्या हो सकते, OH माइनस के साथ रिएक्ट हो सकते, ये इसके साथ रिएक्ट होके ओके। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट होके NaOH बनाएंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, क्या बनाएंगे देखो, ये दोनों बनाएंगे H2CO3 जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या बनाएगा, यहाँ पे Na प्लस आयन वैसे ही रहेंगे, ये दोनों कंबाइन होके H2CO3 बनाएंगे एंड ट्वाइस ऑफ OH माइनस क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है, इसलिए ये बेसिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा। तो ये बेसिक हो सकता है या अल्कलाइन हो सकता है, क्यों, क्योंकि OH माइनस आयन का H प्लस तो क्या कर लिया, इसने कंबाइन कर लिया, इसलिए सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बेसिक हो गया, इसीलिए ये अल्कलाइन है। दूसरी कंडीशन देखो NH4Cl के लिए क्या होगा। NH4Cl जो है ये सॉल्ट होता है, किसका सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट होगा अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा यहाँ पे, HCl प्लस वीक बेस। वीक बेस कौन सा होगा, NH4OH। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जैसे ही आप NH4Cl को वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा NH4 प्लस Cl माइनस आयन में, और वाटर भी डिसोसिएट होगा H प्लस OH माइनस आयन में। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HCl बनेगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से NH4OH बनेगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पॉसिबल है। तो क्या हो गया सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में NH4OH कंबाइन हो गए, Cl माइनस वैसे ही रहे, H प्लस वैसे ही रहे। तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर में एसिडिक होगा।
तो यहाँ पे OH माइनस आयन तो इसने कंबाइन कर ले, इसलिए सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, इसलिए NH4OH क्या हो गया, एसिडिक हो गया ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। आपके बुक में इसे H3O प्लस कहा है, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट हमें देखना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज एग्जांपल यूज़ करते हैं। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए हम यूज़ करेंगे, वीक एसिड है हमारे पास HA और वीक बेस है BOH, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से AB बनेगा, तो BA भी लिख सकते हो, तो BA लिखो, BA बनेगा। ये क्या है, एक सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा और इसके साथ वाटर। तो यहाँ पे देखो, जब इस BA को आप क्या करोगे, वाटर के साथ क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, तो यहाँ पे हमें 4 आयन मिलेंगे, BA प्लस, A माइनस, H प्लस, OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ रिएक्ट हो, ये इसके साथ रिएक्ट हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इंट्रैक्शन ऑफ बोथ आयन ऑफ सॉल्ट विथ आयन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या है, वीक एसिड और वीक बेस प्रोडक्ट होंगे, तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। पहली होंगी BA प्लस OH माइनस से यहाँ पे बनेगा BOH, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे A माइनस और H प्लस से बनेगा HA, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन क्या है, 95% जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में और 5% बैकवर्ड। तो ये मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है, आप लोगों को समझ में आया, इसलिए एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ क्या होंगे, इस फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट होगा यहाँ पे BOH प्लस HA, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो दोनों का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन में बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हम नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट क्या होगा। तो आपने जो वीक एसिड और वीक बेस यूज़ किए, ये था वीक एसिड और ये था वीक बेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बना था। तो आप कौन सा वीक एसिड वीक बेस यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड होगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या दी है, तो कंडीशन दी है, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो सबसे पहली कंडीशन है Ka की वैल्यू क्या हो सकती है, Kb के वैल्यू से इंक्रीज होगी, तब सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। दूसरी कंडीशन दी है Ka की वैल्यू Kb के वैल्यू से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, तब क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा। और जब Ka और Kb की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी, तब सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये सॉल्यूशन K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, इनके वैल्यू पे डिपेंड है। K की वैल्यू Kb से क्या होगी, ज़्यादा होगी तो एसिडिक, K की वैल्यू Kb से कम होगी तो बेसिक, K और Kb एग्जैक्टली इक्वल हुए तो क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये इस पे क्या होगा, डिपेंड होगा। तो चलो अभी हम स्पेसिफिक एग्जांपल देखेंगे जब Ka की वैल्यू Kb के वैल्यू से क्या होगी, हायर होगी। इस पे क्वेश्चन भी आता है, NH4F टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब वो क्या है, एसिडिक है, तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल यूज़ करेंगे NH4F। तो NH4F कैसे बना है, इस एग्जांपल को यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, K की वैल्यू Kb से ज़्यादा है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये बना है वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड यूज़ हुआ है यहाँ पे, HF। और वीक बेस, कौन सा वीक बेस यूज़ हुआ है, NH4OH। तो यहाँ पे Ka की वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और Kb की वैल्यू है ऑलमोस्ट 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होते, ये फिक्स वैल्यू होते। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिला है NH4F प्लस क्या मिला है, H2O। तो ये सॉल्ट इनके कॉम्बिनेशन से बना है। तो देखो K की वैल्यू Kb की वैल्यू से बड़ी है, 10⁻⁴ ये 10⁻⁵।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो के क्या है ग्रेटर दैन ए के बी, तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा देखो। तो हाइड्रोलिसिस जो होगा सॉल्ट का वो ऐसे होगा, जब आप NH4F को क्या करते हो वाटर में ऐड कर देते हो तो यहाँ पे हमें 4 आयन मिलेंगे, NH4 प्लस प्लस F माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, और ये भी कंबाइन हो जाएंगे। कौन कौन कंबाइन होगा, इसके साथ ये और इसके साथ ये कंबाइन होके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे NH4 क्या मिलेगा, NH4 तो यहाँ पे बनेगा NH4OH और HF बनेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा देखो, ये दोनों तो बन जाएंगे, बट यहाँ पे जो 2 आयन है NH4 प्लस F माइनस वो रिएक्ट होंगे वाटर के साथ, तो सेपरेट रिएक्शन हम लिख रहे। तो पहले हम देखें NH4 का वाटर के साथ रिएक्शन होके क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा NH4OH प्लस H प्लस, सेपरेटली दोनों रिएक्ट होंगे। F माइनस भी क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे क्या बनाएगा HF प्लस OH माइनस। बट यहाँ पे इन वैल्यू को जब देखोगे आप तो आपको पता चलेगा NH4 प्लस आयन हाइड्रोलिसिस क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है दैन द हाइड्रोलिसिस ऑफ F माइनस। तो इसका हाइड्रोलिसिस ग्रेटर होगा, इसका थोड़ा सा लेस। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइड्रोलिसिस इसका ग्रेटर होगा और इसका थोड़ा सा उससे कम होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और OH माइनस आयन कम। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रिएक्शन का एक्सटेंट ग्रेटर है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो है NH4F ये सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में, बिकॉज H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ NH4F इज स्लाइटली एसिडिक, जहाँ पे pH क्या होगा 7 से कम होगा, जो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। क्यों, क्योंकि दोनों आयन हाइड्रोलिसिस दिखा रहे हैं लेकिन दोनों का रेट सेम नहीं है। अगर 2 लोग दौड़ रहे हैं किसी रेस में तो दोनों का रेट सेम नहीं होता। तो इसका हाइड्रोलिसिस का रेट ग्रेटर है, इसका थोड़ा सा लेस है, इसलिए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा OH माइनस से, इसीलिए सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। दूसरा देखो, हमें देखना है K की वैल्यू KB से कम होगी तब। क्वेश्चन आता है सोल्यूशन ऑफ NH4Cn टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मतलब ये क्या होगा, नेचर में बेसिक होगा अगर रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो चलो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे NH4Cn इज द सॉल्ट ऑफ, ये बनेगा HCN जो कि वीक एसिड है, प्लस किसके साथ कंबाइन होगा, ये NH4OH के साथ कंबाइन होगा जो वीक बेस है। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा NH4Cn प्लस क्या होगा H2O। यहाँ पे अगर Ka की वैल्यू देखोगे आप लोग तो यहाँ पे Ka की वैल्यू होगी 4.0 इंटू 10⁻⁻10 और Kb की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, देखो 10⁻⁻5 है। तो यहाँ पे जब इसे आप क्या करोगे, वाटर में ऐड कर दोगे, तो वाटर में ऐड कर दोगे तो आपको कितने आयन मिलेंगे, 4 आयन, NH4 प्लस Cn माइनस H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है NH4 प्लस क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा और उसके साथ H प्लस आयन क्या होंगे, रिलीज होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि Cn माइनस क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे बनाएगा HCN और यहाँ पे OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे। तो 2 हाइड्रोलिसिस हो रहे, तो ये हाइड्रोलिसिस का रेट थोड़ा सा लेस होता है और इसका क्या होता है, ग्रेटर होता है। मतलब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन में, हायर होगा दैन द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए ये क्या होता है, बेसिक होता है। रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो हम लिख सकते हैं Cn माइनस आयन हाइड्रोलाइज टू ग्रेटर एक्सटेंट दैन द NH4 प्लस। दोनों का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है लेकिन इसका रेट कम है और इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये मोर प्रोड्यूस करेंगे OH माइनस आयन को दैन द H प्लस आयन। तो सॉल्यूशन क्या होगा,
बेसिक होगा, pH मोर देन 7 होगा, जो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। नेक्स्ट देखो, दोनों जब सेम होंगे, के और के बी की वैल्यू सेम होगी। इस पे भी आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोलिसिस, डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद अ सोल्यूशन ऑफ, उन्होंने पूछा है CH3COO NH4, ये सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हमें बताना है ऐसा क्यों। न्यूट्रल होगा मतलब क्या है, नो इफेक्ट ऑन द पीएच पेपर। तो देखो यहाँ पे CH3CONH4 ये सॉल्ट है वीक एसिड का। कौन सा वीक एसिड यूज़ होगा, CH3COOH, ये वीक एसिड प्लस ये वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। कौन सा वीक बेस यूज़ होगा यहाँ पे, NH4OH, ये वीक बेस क्या होगा यहाँ पे यूज़ होके ये प्रोडक्ट बनेगा CH3COONH4, और इसके साथ वाटर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये सॉल्ट क्या है, इसका वाटर एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हमें बताना है। इसके के की वैल्यू और के बी की वैल्यू दोनों सेम होती है। दोनों वैल्यू कितनी होगी, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है। जब आप इसे वाटर में ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 4 आयन फॉर्म होंगे, CH3CO NH4 प्लस क्या होगा, H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है और ये कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी, हम एक एक पॉसिबिलिटी को लिखते। तो पहला क्या हो रहा है, CH3COO वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा और यहाँ पे बनाएगा CH3COOH और उसके साथ OH- आयन को रिलीज़ करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि NH4 क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पे बनाएगा NH4OH प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस। ये जो दोनों रिएक्शन है इनका हाइड्रोलिसिस का रेट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, के और के बी की वैल्यू सेम है, तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी सेम है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का जो होगा हाइड्रोलिसिस का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस सॉल्यूशन में जितने OH- आयन बनते उतने ही H+ आयन बनेंगे। तो दोनों भी सेम होने की वजह से pH एग्जैक्टली क्या होगा, 7 होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, नो इफेक्ट ऑन पीएच पेपर। दोनों भी पीएच पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4 प्लस प्रोड्यूस H प्लस आर इक्वल टू CH3CO माइनस प्रोड्यूस OH माइनस। सो CH3COONH4 सोल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि दोनों हाइड्रोलिसिस का रेट क्या है, सेम है, इसलिए के बी की वैल्यू जब सेम होती है सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, थोड़ा बड़ा वीडियो बनाया, लेकिन मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे सारे एग्जाम्पल को ले लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।